डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या सर्जरी के बिना भी ये स्टोन निकाले जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है? पहली बात क्या है, एक कि आपको पहले पता था मैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो तो हम दवाई से जरिए इसको पिघला सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं दवाई पिघल गया पथरी और बाद में उस गॉल ब्लैडर के स्टोन पिघलने के बाद में मैंने दवाई बंद कर दी, जी। चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि एक 3-4 साल के अंदर वो पथरी वापस बन जाएगी। अच्छा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि गॉल ब्लैडर पथरी जो बनती है वो पथरी गॉल ब्लैडर वॉल को थोड़ा नुकसान करती है, जी। और वो नुकसान हुई वॉल जो है वो काफ़ी हद तक उसको गॉल ब्लैडर स्टोन पथरी बनाने में मदद करती है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जब नई गाड़ी लेते हो तो उसको कभी जंग पकड़ता नहीं है, लेकिन मान लो कहीं भी एक पेंट की खरोच आ गई, उसको वो पेंट निकल गया, वो लोखंड को रस्ट पकड़ता है और पूरा रस्ट फैलते जाता है। जी। उसी तरह गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, वो पथरी बेसिकली उसको नुकसान लगाती है, दैट वॉल बिकम्स डैमेज। तो पहले 200 साल पहले वो लोग पित्त की थैली ओपन करते थे, उसमें से पथरी निकालते थे, पित्त की थैली बंद करते थे। 6 से 8 महीने के अंदर दूसरी पथरी बनती थी। अब प्रॉब्लम ये बन गया तो उसका करे क्या? तो ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त का थैली निकालना जरूरी है। अच्छा। वो जरूरी इसके लिए है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। जी। जॉन्डिस हो जाता है, पैनक्रियास में दिक्कत आती है, लिवर खराब हो जाता है और खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से बोलते हैं कि निकाल दो उसको। पथरी पिघला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चांसेस आर वेरी हाई ये वापस आ जाएगी पथरी। जी। सो सर्जरी वुड बी द बेस्ट बेट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जी। डॉक्टर, इतने सालों में आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक 32-year-old gentleman, wealthy person, just married, about his wife was 29, had a kid who just about 9 months to 1 year. बचपन से ऑलमोस्ट उम्र के 15 साल से अल्कोहल लेता था और स्मोकिंग करता था। बड़े बाप का बेटा था, जो भी था बात अलग थी, और इतना पीता था कि उसको उठा के घर पे लेके आना पड़ता था हर रोज। तो एक when he was 32 or something, वो मेरे पास आ गया, पेट में दर्द है बोल के। जी। और ये पेट का दर्द जो था उसका, पहले मैंने सोनोग्राफी जो की, वो पित्त की थैली में पथरी थी और पैनक्रियाज में काफी सूजन थी। तो अस्पताल में एडमिट करके दवाई चालू किया, दोनों को शांत किया, गॉल ब्लैडर को भी, पैनक्रियाज को भी। जी। और उसके पिताजी के सामने, उसके बीवी के सामने उसको एक ही बताया मैंने कि वापस प्लीज जरा दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना, अगली बार मैं बचा नहीं पाऊंगा आपको। वो सब समझा के हो गया, लेकिन वो बोला यूजुअली बोलते रहते हैं ऐसे कि माँ कसम आज से नहीं पीऊंगा मैं। जी। और 3 महीने के अंदर वापस आ गया। इस बार 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर शराब पीना शुरू कर दिया घर जाते ही। बीवी बोलते उसने कभी बंद किया ही नहीं था, तो पीते पैनक्रियाज खराब, उसको बोला मैं इधर तो एडमिट कर ही नहीं हो पाऊंगा, आप बड़े अस्पताल में चलो। तो उसको बड़े अस्पताल में लेके गया, आईसीयू में रखा। पैनक्रियाज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी जो थी वो अटक गई उधर, और उसमें गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन का मतलब पूरा काला सड़ जाता है गॉल ब्लैडर। और यू हैव टू पुश इन वेरी फास्ट। अभी आप सेफ्टी के बारे में बात कर रहे जी। अभी वो उसका पैनक्रियाज इतना खराब था, कोई ऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं होगा, इतना खराब था। पैनक्रियाज की वजह से फेफड़े में फर्क पड़ा था, कोई राजी नहीं हो रहा था। बेहोशी का डॉक्टर बोलता है मैं नहीं दूंगी इसको ऑपरेशन, बेहोश करके। लेकिन ये गॉल ब्लैडर अब फटने को आ गया था, गैंग्रीन होते का, बोला कुछ भी करो लेकिन दे दो मुझे। जी। तो बेहोश किया, अंडर ऑल द फुल रिस्क गॉल ब्लैडर को निकाला, लेकिन पैनक्रियाज इतना खराब था उसका, वापस आईसीयू में जाके 3 दिन में वापस पैनक्रियाज के लिए मुझे वापस ऑपरेशन करना पड़ा। बाप रे। वापस आईसीयू में गया, वेंटिलेटर पर रखा। 1 महीना उसके साथ में मैं पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक झगड़ा करते रह गया कि बचाए इसको कुछ। जी। बच नहीं पाया, खत्म हो गया। तो स्टोरी एंड्स इन अ सैड नोट। जी। बीवी 29 years, 1 year old child, बट
कसूर किसका है? Isn't it? जब हम समझाते हैं उनको मत करो, जी, मत करो, हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्या बोल सकते हैं उसको? जी, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सफर हमारे परिवार वाले ही करने वाले। तो उंगली उठाने वाले लोग हैं कि तुमने बराबर किया रे, मैं तो भगवान तो नहीं हूं ना यार, जी, है कि नहीं? हाथ घुमाओ ठीक हो गया, आप वो तो नहीं कर पाऊंगा मैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश करो। जी, ये हर टाइम मुझे गॉल ब्लैडर का आता है, उसे हर एक को मैं ये समझाता हूँ, ये स्टोरी है, नाम भी हम कुछ नहीं बता, लेकिन ये स्टोरी हुई है, मेरे हकीकत में हुई है, और मैं सबको वही समझाता हूँ, मत पियो यार, इतना भी मत करो, किसी के 200 साल अंग्रेज की गुलामी की यार, अभी आप शराब की कर रहे हो यार, जी। कुछ मतलब नहीं है इसके अंदर ना। ओके, डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर स्टोन किस वजह से होता है, किन कारणों की वजह से होता है, ये तो बता दिया, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे खानपान की वजह से भी हमें पित्ताशय में पथरी हो सकती है? खान पान की वजह से जो पथरी का किस्सा जोड़ मिलाप होता है कि बेसिकली हम लोग एक खेती में जब खेती करते हैं जी, तो उसको बी डालनी पड़ती है, जी। लेकिन वो खेत वहाँ पे रिच होना चाहिए ताकि वो बी पकड़ ले उसको। उसी तरह ये हार्मोन का डिस्टर्बेंस जो मैंने पहले बताया, वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, लिवर कमजोर है, वो काम सही तरह से नहीं कर रहा है, पित्त जो बना रहा है वो गाढ़ा बना रहा है, ये सब बेसिक है, वो सॉइल है उसका, जी, और उसके अंदर ये खाना ऐड करता है। अभी नॉर्मली क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि फैट, फर्टाइल, फ्लैचुलेंट फीमेल, अभी जी, अगर कोई स्थूल आदमी है तो क्यों स्थूल होता है? वो खाने की वजह से, है कि नहीं? तो खाना अगर आप काफी चर्बी वाले खाना खा लो, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स खा लो, तो इनसे होने के चांसेस ज्यादा है। अगर इंडिया का ही आप पकड़ लो, नॉर्दर्न बेल्ट जी, इज द रिच पीपल दैट वे, उनका खाना बहुत ही रिच होता है, मतलब मुस्लिम्स है, पंजाबी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, उनके खाने में इतना घी डालते हैं, इतना तेल डालते हैं, तो इनवेरिएबली ये खाने से ज्यादा चांसेस ऑफ देयर आकि पथरी बनने की शक्यता ज्यादा है। उसी तरह अगर आप साउथ में जाओ, ये तो दही भात खाने वाले लोग हैं जी, ज्यादा करके, और उनका खाना बहुत स्पाइसी होता है, तो उनको तेजाब ज्यादा बढ़ता है, तो अल्सर की शिकायत ज्यादा वहां पे होती है। अच्छा, तो ये खाने में जो एक ही फर्क है कि जितना ज्यादा रिच खाना खा लो आप, चांसेस आर देयर दैट फॉर्मिंग ऑफ स्टोन्स आर वेरी हाई। तो अगर आप पनीर खाना पसंद करते हैं, अभी साउथ में तो पनीर हम लोग हार्डली खाते हैं, हम साउथ इंडियन, आई नो, हम तो हार्डली पनीर खाते हैं किधर, जी, सिंपल दही चावल, दाल चावल खाते हैं, बस भात भाजा कुछ अच्छे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर ये भी खाना चाहते हो आप, खाइए आप, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। अच्छा है बोल के ज्यादा खाते बैठो, ये मत करो। हर किसी चीज में लिमिट होना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स एंड स्ट्रॉन्ग फैट लेवल्स कैन प्रमोट गॉल ब्लैडर स्टोन्स, क्योंकि ओरिजिनल सकम चाहिए। अभी मान लो कि आदमी एकदम दुबला पतला है, भले वो ज्यादा खाए और उसका लिवर अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेस उनका सॉइली अगर रिच है, वो खाली रुक रहा है कि कौन आए और पथरी बनाए। डॉक्टर साहब, क्या उम्र का भी इसमें पथरी होने में कुछ संबंध है? ऑन एन एवरेज एक पथरी बनने के लिए ऑन एन एवरेज अबाउट 6 साल लगते हैं, छोटी पथरी जी, लेकिन एक पथरी से 50 होने के लिए 2 साल में भी हो सकते हैं, 1 साल में। क्योंकि क्या हो जाता है कि एक बार पथरी बन गई ना, वो बाकी लोगों को इकट्ठा करते हैं, तू भी आ जाए तो हो जाता है पथरी, तो बाकी पहली पथरी बनने के लिए टाइम लगता है, पर उसके बाद में इट्स वेरी इजी टू हैव। मैंने गॉल ब्लैडर जो निकाला था उसमें पेशेंट ने बोला, साहब कितनी पथरी है? तो मैंने पूरा गॉल ब्लैडर खोल के सब पथरी उसके बाद ये तुम गिनो। वो अगले दिन मुझे बोली 1022 पथरी है उसके अंदर। बोला अच्छा चलो घर पे माला बना के रख दो, अभी क्या करेंगे उसको। तो पथरी गिनने का, एक से ज्यादा बनने के लिए फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट। वो फर्स्ट को बनने मत दीजिए आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को हमारे दर्शकों के लिए आसान करके समझाया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स के हिसाब से मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि अ नॉर्मल गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, डू नॉट ओवर ईट एनीथिंग बट ईट एवरीथिंग। जी, तो अगर आप एक गुलाब जाम खाओ और 20 खाओ, एक ही बात है, तो एक ही खाइए,
जी. So everything in limits is the first role to keep your body healthy. अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओ, वो फैक्ट्री आपके 50 दरवाजे बना सकता है और उसके पास आपने 5,000 का ऑर्डर दो तो फैक्ट्री बंद ही पड़ेगी. ओवरवर्क करो तो खराब हो जाएगी फैक्ट्री. उसी तरह अगर किसी भी पुर्जे को आप ज्यादा काम करने लगे वो नुकसान तो करेगा ही करेगा. आप अपने शौक के लिए खाते जाते हो, लेकिन आपको उम्र का ख्याल रखो अपना कि अभी नहीं होता है. अपनी फैक्ट्री भी पुर्जे भी कमजोर हो जाते हैं ऐसा. तो आमतौर पे यही बोलता कि लाइफस्टाइल चेंज में एक ही करना आपको. हर साल में जब जाते हैं आप उसको आप एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करो. जी. आपको उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, मेरे पिताजी को डायबिटीज था. मेरे ग्रैंडफादर डायबिटीज से मर गए थे उस जमाने में 1870 1880 के अंदर. वहाँ पे कुछ शुगर का दवाई वो मर गए थे. पिताजी डाइट से कंट्रोल थे तो मुझे डायबिटीज तो आना ही आना है जी. और जैसे मैं सबको समझाता हूँ कि एनुअल चेकअप्स करते रहो. उम्र के 45 पे मैंने देखा मेरी शुगर थोड़ी बढ़ रही है, फास्टिंग 95 जा रही है. तो मैंने क्या किया, पहली बात शक्कर कम करते गया. तो अपने को अपना ख्याल रखना चाहिए कि लिमिट देखो क्या है जी. तो आमतौर पे अगर पथरी बनने का चांसेस आपके पास है क्योंकि आपका खाना इतना रिच है, आप वो कम कर दो, चर्बी वाले खाने कम कर दो. प्रिकॉशंस लेना जरूरी. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप सब खाइए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट कम खाइए जी. कम खाइए, हर साल थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए जी. कुछ तकलीफ होगी नहीं आपको. थैंक यू डॉक्टर शरद जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. तो दोस्तों अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए. फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए.